नमस्ते। उम्मीद करता हूं कि आप सभी पहले से काफ़ी बेहतर होंगे और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसी प्लेलिस्ट में मैं आपको प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको लेके आऊँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि जो मैंने नोट्स बना के दे दिए, मैक्सिमम जो पेपर होता है वो इसी से आ जाता है। अब वो इससे क्यों आता है? क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, मेरे पास सिर्फ एक ही क्वालिटी है। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ रिसर्च। किस पे? जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उन पे मैंने पूरी पीएचडी कर रखी है। टीचर क्या करते हैं, दे विल टीच यू द कंटेंट, वो आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। यूपीएससी एक अलग गेम है। यूपीएससी वो क्वालिफाई करता है जो उसके पैटर्न को समझ जाता है। आप देखोगे ना, हर साल यूपीएससी का कुछ ना कुछ नया पैटर्न रहता है। अब इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी में मैं यहां पे बात करना चाहूंगा दो आर्टिकल के बारे में। पहले मैं बात करना चाहूंगा आर्टिकल 131 के बारे में और दूसरा मैं बात करना चाहूंगा आर्टिकल 256 के बारे में। अब आर्टिकल 131 में क्या होता है? आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन पावर होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्टेट हरियाणा है और दूसरी स्टेट हमारे पास क्या है, पंजाब है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? वाटर डिस्प्यूट हो गया। क्या हो गया? वाटर डिस्प्यूट। तो स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है अंडर आर्टिकल 131, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो सबसे हॉट मुद्दा चल रहा था, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एनआरसी की, मैं बात कर रहा हूं कैब की, मैं बात कर रहा हूं सीएए की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। अब उसमें काफी सारे स्टेट जो हैं वो कहां चले गए? वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि साहब ये जो है ये इलीगल मैटर है। अब केरला इनमें से एक था। अब केरला कहता है कि भाई मैं जो है आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहूंगा कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये इनवैलिड है, आप इसको नल एंड वाइड घोषित करो। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दो अलग अलग चीजें यहां पे देखो। अगर दो स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट है, आप चले जाओ आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जो सीएए है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये कानून है, ये लॉ है, ये कोई डिस्प्यूट नहीं है। और ये जो लॉ है, दिस लॉ इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अब आर्टिकल 256 क्या कहता है? अगर मैं यहां पे बात करना चाहूंगा इसकी आर्टिकल 256 की, तो आर्टिकल 256 हमें यह कहता है कि भाई स्टेट को मानना ही पड़ेगा। अगर कोई लॉ बना दिया है, पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया है, तो स्टेट के पास अब कोई चारा नहीं है उसको अनफॉलो करने का, उसको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है आपका आर्टिकल 256। इसीलिए ये जो दो आर्टिकल हैं, पहला जो आर्टिकल आपका 131 है और जो दूसरा आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 256, बोथ आर्टिकल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ये जो लॉ वाला मुद्दा है, यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप आपकी आती है, हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं रहती है। हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं। आपको अगर जाना है लॉ के लिए तो आप कहां पे जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक और बात मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि जो सिटीजन वर्ड है, जो सिटीजन वर्ड है, ये वर्ड कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं गया है। हालांकि सिटीजनशिप के बारे में है, आर्टिकल्स उसमें दिए गए हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा, बट जो सिटीजन जो वर्ड है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो अब अपनी प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? अपनी प्रीलिम्स के लिए यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। एक हमारे पास हो गया आर्टिकल 131, एक हमारे पास क्या हो गया? आर्टिकल 256। अब जो स्टैटिक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो तो आपको करना ही है। अब आपको पीएचडी किस पे करनी है? आपको पीएचडी करनी है अब इन दो आर्टिकल पे, आर्टिकल 131 और आर्टिकल 256। आप खुद से सोचो कि यूपीएससी जो है आर्टिकल 131 और आर्टिकल 256 पे किस तरह के क्वेश्चंस बना सकता है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ोगे। और अगर आपके पास उतना टाइम भी नहीं है तो ये भी मैं काम आपको करके दे दूंगा। ये जो मैंने आपको अभी टॉपिक पढ़ा है, कुछ टाइम के बाद आपको इसकी एमसीक्यू की वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या रहा है? ये हॉट टॉपिक रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।